एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे विश्व इतिहास से जुड़ी हुई वस्तुनिष्ठ दो पुस्तकें अपने पास में। एक तो रवि कुलरिया जी की और एक अरविंद भास्कर जी की। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं रवि कुलरिया जी की नहीं, अरविंद भास्कर जी की। इस बुक में तकरीबन 163 पेज है। बुक काफ़ी पुरानी है, मैंने काफ़ी पहले टाइम पढ़ी थी। ये बुक बड़ी शानदार है। इस बुक की ख़ास बात यह है कि आप इसमें देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्या सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, चाहे वो DSSB से हो या PhD वगैरह राजस्थान विश्वविद्यालय वगैरह से जुड़े हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। RPSC ने भी इस क्वेश्चन को पूछा। आप देख सकते हो पुराने कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरी बुक PYQ में है। कई जगह इसमें आप व्याख्या भी की गई है, फुल व्याख्या है। जिनकी व्याख्या करनी चाहिए उनकी व्याख्या की गई है। और इस बुक में आपको मतलब जितने भी पुराने पेपर हैं उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। RPSC कॉलेज लेक्चर 2021 से संबंधित ये बुक अपने आप में शानदार बुक है। कुछ पर्सन आपको लग सकते हैं कि ये कहाँ से आए होंगे, क्योंकि MP सहायक प्राध्यापक से भी जुड़े हुए क्वेश्चन है इसमें। मतलब विश्व इतिहास में जहाँ भी इंडिया में जिस तरह के भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें आपको एक साथ संकलित किए हुए मिल जाएंगे। तो बेहतरीन बुक अपने आप में ये आप देख सकते हो। रूस की क्रांति, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक जार, एक चर्च, एक और रूस का नारा किसने दिया था। तो बेहतरीन बुक है, मेरे हिसाब से आपको ये लाके पढ़नी चाहिए। पुराने जो भी पेपर्स हैं आपके PYQ हैं उसके लिए बेहतरीन बुक है। दूसरी हमारी विश्व इतिहास है रवि कुलरिया जी की। शायद कुछ महीने हो गए होंगे इसको, अभी 5-6 महीने या समथिंग कुछ हुआ है टाइम। तो ये भी बेहतरीन बुक है, आप देख सकते हो। ये इसकी अनुक्रमिका है 224 पेज के करीब है ये। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वो कुछ पुराने पेपरों से भी हैं और अधिकतर नए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको कुछ ही मिलेंगे और अधिकतर नए क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, अपने आप में क्रिएट किए गए हैं, वो क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात इसमें NCERT क्लास 11 से भी मतलब NCERT से जुड़े हुए क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे NCERT में लगते हैं कि शायद सही ना हो, पर फिर भी वो परीक्षा में आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये इस बुक की खास बात है, बड़ी शानदार बुक है ये। मतलब आपको नए प्रश्नों को किस प्रकार हल करना चाहिए वो बताता है। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन की जिस तरह व्याख्या दी गई है ये बेहतरीन अपने आप में बुक। मतलब NCERT की जब आप देखोगे, मतलब ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। मैंने 1-2 बुक्स जो भी पढ़ी हैं विश्व इतिहास से संबंधित, क्योंकि ये NCERT में मिल जाएगा आपको। बहुत कम गौर किया जाता है NCERT में। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कम गौर करते हैं। जब वो हमारी परीक्षा में सामने आता पर्सन बनकर, तब पता चलता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, पर उस वक्त क्या फ़ायदा। तो ये बुक आपको मतलब ऐसे नए पर्सन आपके सामने पेश करती है जो आपको शायद बुक्स में पढ़ने को ना मिले। वाक्य के तौर पर आपको ये दे देती है आराम से। इस बुक की एक ख़ास बात और है, अगर आप देखोगे तो मतलब ये आप देखिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो मतलब एक पाठ से जुड़ी हुई, जो भी टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी धारणाएं हैं, उनका मतलब पूरा होने के बाद में एक सारणी दी गई है। ये सारणी से भी कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, सीधे के सीधे सवाल। और इस तरह के क्वेश्चंस मतलब मिलना आसान नहीं है किसी भी बुक में। कई बार क्या होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी में क्या होता है कि आप जो पढ़ते हो आपको कुछ अच्छी चीज़ें याद रहती है,
कुछ जिस चीज़ों को आप कम ज़रूरी समझते हो या फिर बेकार से समझते हो उसको पढ़ नहीं पाते हो या सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, और वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये MCQ वाला सिस्टम है, ये होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ज़रूरी है भाई। ओल्ड इज़ गोल्ड भी ज़रूरी है, जैसे पुराने प्रश्न पत्र इसमें मिल जाते हैं। और एक नई टेस्ट सीरीज टाइप में, मान लो ये टेस्ट सीरीज से कम नहीं है, ये टेस्ट सीरीज ही एक तरह की भाई, आपको नए सवाल मिल रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज ही है, ये भी पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिसकी वजह से आप डिकोड वगैरह आराम से कर सकते हो इसको। जब आप इसको पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है परीक्षा के अंदर, RPSC ऐसा भी पूछ सकती है, वो RPSC है, वो पूछ सकती है भाई। अगर वो गलत कर देती है, अरे आप नहीं कर पाते हो, तो फिर आपकी परेशानी होना है। तो ये जो सारणियाँ वगैरह है ना, ये काफ़ी शानदार बुक है मेरे हिसाब से। एक बार आपको इसको पढ़ना चाहिए कर ला के। ज़्यादा पेज है नहीं, आराम से कर सकते हो इसको। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे हिसाब से दोनों बुक आप लाइए, पुराने और नए कॉम्बिनेशन में आपको बेहतरी मिलेगी। थैंक यू।